हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है हम पागल यही देखते पाकिस्तान को सिवा सब मुल्क सेक्युलर हो जाएं। तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, पता करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। करक में हिंदू समाधि पर इंतहा पसंद मुजाहिरीन चढ़ दौड़े। इंतजामिया मुश्तिल अफराद के सामने बेबस। दुनिया भर के जिन जिन मुल्कों में हम रहते हैं, हम चाहते हैं सेकुलर मुल्क हूँ, सेकुलर सोसाइटीज हूँ। यहाँ पे हम नहीं चाहते कि सेकुलरिज्म हो या सेकुलर रिवायात हूँ या थोड़ा सा लिबरलिज्म, टॉलरेशन या ये चीज हो। ये हमारा है। देखेंगे इंडिया में भी हम कहेंगे सेकुलरिज्म होना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत। पिछले दिनों पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। एक बहुत बड़ी भीड़ ने हिंदू मंदिर में आकर तोड़फोड़ की और मंदिर को बिल्कुल ही नष्ट कर दिया। भीड़ ने मंदिर की इमारत को गिरा दिया। केपीके में ये एक ऐतिहासिक मंदिर है जो 1920 से पहले बनाया गया था, पर कट्टरपंथियों ने इस मंदिर के साथ बने नए निर्माण को भी गिरा दिया और मंदिर को भी पूरी तरह से नष्ट कर दिया। सूत्रों के मुताबिक एक बहुत बड़ी तादाद में भीड़ मंदिर के बाहर इकट्ठी हुई और फिर मंदिर पर हमला कर दिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। पाकिस्तानी मीडिया इस घटना को छुपाने में लगा, लेकिन रॉफ क्लास्ट्रा ने पाकिस्तानी सोसाइटी का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। इस घटना पर रॉफ क्लास्ट्रा और आमिर मतीन ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। करक में हिंदू समाधि पर इंतहा पसंद मुजाहिरीन चढ़ दौड़े। इंतजामिया मुश्तिल अफराद के सामने बेबस। बाजन करक में हिंदू समाधि पर इंतहा पसंदों ने तोड़ फोड़ की है, जिस पर चीफ जस्टिस भी काफी उन्होंने तशवीश का इजहार किया है। क्लास साहब, हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है? जा क्या रहा है, जा चुका है माशाल्लाह। अब हमने पिछले कुछ अर्से से देखा है पाकिस्तान में वही माहौल बनाया जा रहा है, हमारी सोसाइटी का बनाया जा रहा है। इसको ज्यादा रेडिकलाइज किया जा रहा है। इसमें स्टेट लेवल पे कुछ अनासर हैं, इनके वजीरों के कुछ के बयान आप देखें, इवन इनके अपने उस पर हुकूमती स्टाइल पे आप देखें। अब उस पर ये मैं आप कह सकते डिटेल में नहीं जाना चाहता। ऐसा ऐसा हम एक उसके मैचिंग क्राउड की तरफ जा रहा है। यहाँ पे करक नहीं हुआ सर, वो ये कहते हैं कि ये हिंदू बुजुर्ग थे, उनकी समाधि है। उन्होंने कहा नहीं जनाब, यहाँ पे मुसलमान जो है ना उनकी समाधि, अब उस पे उनकी लड़ाई हुई है। मुसलमान की कब्र, ये कब्र है, सॉरी उनकी कब्र है, सॉरी उनकी कब्र है। उसको लेके और उस पे हंगामा करने वाले कौन है? मतलब हम तो समझते हैं कि पाकिस्तान थोड़ा प्रोग्रेस कर रहा है, थोड़ा सा तरक्की याफ्ता लोग हो। उसके पुलिस का बड़ा शर्मनाक इनका किरदार है। पता था कि लोग हैं, आपने कुछ भी नहीं किया वहां पे। कि हम मुसलमानों को एक दाद दें वैसे वो ये है कि दुनिया भर के जिन जिन मुल्कों में हम रहते हैं, हम चाहते हैं सेकुलर मुल्क हूँ, सेकुलर सोसाइटीज हूँ। यहाँ पे हम नहीं चाहते कि सेकुलरिज्म हो या सेकुलर रिवायात हूँ या थोड़ा सा लिबरलिज्म, टॉलरेशन या ये चीज हो। ये हमारा है। देखेंगे इंडिया में भी हम कहेंगे सेकुलरिज्म होना चाहिए। हम उसका आपको सामने कनाडा भी कहेंगे, उसको फ्रांस भी कहेंगे, अमेरिका भी कहेंगे, यूरोप भी कहेंगे, उसको ये यूके को भी कहेंगे कि सेकुलर होने चाहिए। लेकिन जहाँ पे हम खुद रहते हैं, यहाँ पे आपके क्रिश्चियंस हो, आपके हिंदूज हो, हमारे सिख भाई हो, दीगर जितनी माइनॉरिटी, उनके लिए जनाब हम कहते नहीं यहाँ पे तो फिर सेकुलरिज्म का कोई नाम ले ले जनाब, उसके बाद फतवे लगना शुरू हो जाते। बहरहाल उसके बाद जो रिएक्शन आएगा इंडिया में इन पे आके इस पे जस्टिफाई जो इन्होंने किया है, जिसकी हम वहाँ मजम्मत करते थे इंडिया में कि ये कुछ सारी चीजें गलत हो रहे हैं। अब ज्यादा रह नहीं जाएगा। आने वाले दिनों में आप देखेंगे हमारी सोसाइटी एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे जा रही है, रेडिकलाइज हो रही है, जिसका मुझे खतरा है। आमिर साहब, इस पे क्या रीजन हो सकते हैं? क्या जो हमारी लीडरशिप है वो ये चीजें करवाती है या उनका इस तरह का रवैया जो हम फॉलो करते हैं? लीडरशिप का अच्छी बात यह है कि हमारे यहाँ एक मोरलेस जो है सोसाइटी ने हमारा एक रिवर्सल हुआ है और अच्छा हुआ है ओवरऑल। ये इस तरह के वाकयात उसको तोड़ देते हैं, उस यकीन को, और वो जो कंसेंसस हो गया है इस तरह का। क्योंकि ये देखें, सेकुलर में लफ्ज यूज इसलिए नहीं करता कि आम आदमी कई दफा उसको ना कंफ्यूज कर लेता है लादीनियत के साथ। इससे मुराद ये होती है कि दूसरों के कायद और मजहब की बर्दाश्त, जो कि हर मजहब के अंदर है, इस्लाम समेत। इस्लाम में तो बहुत ज्यादा उसके मुतल्लिक कहा गया हुआ है कि बर्दाश्त करना चाहिए उसमें। तो ये हम बड़ा दरमियान में, आप देखें ना
अभी भी इस वाक़े में भी बहुत ही गंदा वाक़या, अगली वाक़या, पर अच्छी उसकी मुस्बत ये है कि फिर भी कि उसको पकड़ लिया गया। ये जो वहाँ पे मंदिर समाधि जो बनाई जा रही थी, ये जो बताया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर बनाई जा रही थी। ये वहाँ पे लोकल मसला था, फिर अदालतों ने कहा कि इसको बनाया जाए यहाँ पे, ये इनका राइट है। वो जब बन गई तो उसके बाद फिर अब गिराई गई है। तो अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसका फौरन नोटिस लिया और हमें दिखाया जा रहा था कि वो जो सारे एक्यूज्ड थे वो पकड़े गए हैं और बाकी लोग दौड़े हुए हैं। और कम से कम ये है कि मीडिया पे मुझे इसकी एक बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड जो है एक मजम्मत की गई है। और पोलिटिकल उसके अंदर से भी मौलाना फजल रहमान क्योंकि खामोश है वैसे, और ये कहा कुछ लोगों का ये भी कहना था कि शायद इसमें काफ़ी सारे लोग उनकी पार्टी के हैं, मगर जनरली जो है पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम की तरफ से भी इसकी मजम्मत ही की गई है, जो कि कॉन्ट्रास्ट है। और ये हम इसमें थोड़ी सी जिस तरह उनका नया टासा, हम इस चीज़ के बड़ी प्राइड लेना शुरू और बहुत ज़्यादा दोहराते थे अपने इंडिया के दोस्तों को भी कहते थे कि ना तो तुम्हारी पहले वो था, अब हमारे यहाँ बेहतर हालात हो गए हैं। तो हमारे यहाँ कम से कम ये वाक़यात अब कम हो गए हैं। और जब भी होते हैं तो हमारा एक जो अब हम कहना शुरू हो गए थे कि जनाब हम आपसे अभी बेहतर है, हमने सबक सीखे हैं। तो वो जो हमारा एकता थी इस मसले पे वो थोड़ी सी टूटती है। तो आज ही वो सोशल मीडिया उनका जी देखो ये तो बराबर हो गए, हमारे यहाँ भी ये हो रहा है तो आपके यहाँ भी हो रहा है। नहीं, हमारे यहाँ फर्क है, होना भी नहीं चाहिए कि एक तो ये कि हमारे यहाँ वैसे ही बड़ी छोटी सी अक़लियत है, यहाँ 2-3% की तो टोटल अक़लियत है। तो उनको भी जो है उनके यहाँ 18-20 करोड़ मुसलमान हैं, तो वो उनका एक लार्जर मसला है। तो हमारे यहाँ अगर उनकी भी नहीं हम कर पाएंगे अक़लियतों की हिफाजत तो फिर उससे वो जाता है। मगर ये तकलीफदेह बात है। आई होप के चीफ जस्टिस ने बहुत अच्छा ये काम किया और इसको फॉलो अप करेंगे और सबको ये सजाएं होंगी। ये फिर बाकी जो है ना लोगों के लिए, इस तरह के जो शिद्दत पसंद, इंतशार पसंद लोग होते हैं उनके लिए सबक होता है। वरना ये इस तरह के लोग अगर आप उनका खिलाफ एक्शन ना लें, ये इनकरेज हो जाते हैं, ये इनका हौसला अफजाई हो जाती है और फिर ये मॉब को पकड़ के ढूंढ रहे होते हैं कि मंदिरों पे। आपको याद होगा ऐसे 10 साल पहले लोगों को भूल गया, बहुत ज़्यादा ये वेव चली थी पाकिस्तान में गिरजाघरों पे और मंदिरों पे। वो उसका एक इसीलिए कि कंसेंसस होने की वजह से और एक पब्लिक रिएक्शन जो आता है उसकी वजह से ये चीज़ें कम हो गई हैं। इसको बिल्कुल मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट को भी, इमरान खान साहब को चाहिए था जो तकरीर की थी उसमें इसका जिक्र करते। और मैं उम्मीद करता हूँ कि पीपल्स पार्टी और नून लीग वाले सारी पार्टीज की तरफ से, टॉप लीडर्स की तरफ से इसकी मजम्मत आ रही। और वहाँ जो डिसेंट आ रही है बड़ी थोड़ी रह गई है, ज़्यादा लोग नहीं हैं। पर हमारे यहाँ ये अच्छी बात है कि अभी चीज़ें तब्दील। मैं समझता हूँ जो उस्ताद साहब ने कहा ना मीडिया का, मैं इस चीज़ का पहले बड़े हक में था कि ये एक दूसरे का मीडिया दिखाना चाहिए। अच्छा। मगर अभी जो उनका मीडिया, मैं क्योंकि फॉलो ये भी करते हैं नेशनल चैनल पे, मैं खुद देखा, मैं भी थोड़ा सा एडमिट करना चाहिए, नहीं करेंगे ये चीज़ बढ़ती जाएगी। हमारे कुछ एंकर्स जो हैं वो सिमिलरली मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ पे इंडियन जो एंकर्स हैं, इंडियन चैनल्स हैं, उनकी आपकी शायद आंख से नहीं गुजरते। मैं नेशनल चैनल्स की बात कर रहा हूँ, ऐसा ऐसा कम्पीट की तरफ ये जा रहे हैं। अगर हम इनसे आंखें चुराएंगे कि नहीं हमारे यहाँ बिल्कुल चीज़ें वो ठीक है और हम उनकी तरह नहीं है, मेरा ये आपसे राय इस पर डिफरेंट है। हमारे चैनल्स, हमारे कुछ एंकर्स, हमारी यहाँ पे एक अप्रोच, सोशल मीडिया देख लें। एक तो कहता बेड़ा गर्क को इसका सोशल मीडिया का, मेरे ये ख्याल था कि सोशल मीडिया आएगा, ये दोनों मुल्कों के दरमियान इंटरेक्शन होगा, जो यूथ होंगे, नए बच्चे होंगे, ये बेहतर एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, एक दूसरे के इशू समझेंगे, अप्रिशिएट करेंगे बात चीज़ें, और जहाँ पे डिफर करेंगे पोलाइटली करेंगे। आप यकीन करें हमारी वो नस्लें बेहतर थी जो इससे पहले, इससे ये सोशल मीडिया की पहले की जो एज थी, नस्ल थी, वो लोग अभी बेहतर थे, इंडियन पाकिस्तानी अभी भी मिलते थे। तो फ्रेंड्स कुछ समझ में आया, पर उसमें पहले तो मुझे लगा कि बहुत सूझबूझ से बात कर रहे हैं, पर बीच बीच में गड़बड़ कर रहे थे। क्योंकि उनका जब वो बोलते थे कि इंडिया से हम बेटर हैं, वो मैं एग्री नहीं करती। वो ये शो करने की कोशिश कर रहे थे कि इंडिया में माइनॉरिटी जो है उनके ऊपर बड़े जुल्म हो रहे हैं, या उनके वहाँ पे इंडिया में बहुत कुछ हो रहा है। कुछ नहीं हो रहा है इंडिया में। हमने पूरी जिंदगी वहाँ पे निभा दी है। हमने कभी भी ऐसी कोई चीज ना तो कभी देखी स्कूलों में कहीं पर भी कि कोई इस टाइप से बोल सके। और जैसे ये कह रहे हैं भैया हमारे यहाँ पे कोई मस्जिद, कोई मंदिर ऐसे नहीं गिरा जैसे आप गिरा रहे हो जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया हुआ है। और अगर आप बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हो तो वो तो कोर्ट ने
खुद बोल दिया कि वहां पे जो है मंदिर था उसको वापस बनाया जाएगा। तो उस बात में, उस टॉपिक पे तो इनको बोलना चाहिए ही नहीं अब। और कंपेयर कर रहे हो आप एक वो मंदिर जो कोर्ट ने कहा है कि वहां पे बनेगा और जिसको लोग जाके तोड़ रहे हैं, कंपेयर टू वहां पे इंडिया में कोर्ट ने बोला है कि हाँ वहां पे मंदिर बनेगा और आप कह रहे हो कि वहां पे कुछ तोड़ा गया है। तो कंपैरिजन बहुत इनअप्रोप्रिएट है। पर इस बात को देख के अच्छा लगा कि ये मान रहे गलत है। इन्होंने ये बोला कि भाई हमको चाहिए कि हम बाहर जहां पे भी हम लोग जाएं वो सेकुलर जगहें हो, मतलब इंडिया सेकुलर हो, यूएसए सेकुलर हो, यूके सेकुलर हो, फ्रांस सेकुलर हो। पर पाकिस्तान में क्या हो रहा है, वहां पे बहुत ही कम नंबर ऑफ माइनॉरिटी है और उनके साथ भी अभी तक ये हो रहा है। तो बात तो सोचने वाली है। तो उस बात को मैं कमेंट करूंगी कि उन्होंने ये बात की है। बीच में गपले किए हैं पर एटलीस्ट सोच कुछ तो उन्होंने वो दिखाई कि जिससे उनकी पब्लिक जब ये सुने तो उनको रियलाइजेशन तो हो। तो वो मुझे अच्छा लगा। राइट। सो इसमें जो है स्टार्टिंग में उन्होंने डेफिनेटली एक बात क्लियर की कि जहाँ पर भी मुसलमान रहते हैं, जहाँ माइनॉरिटी है, वहाँ वो चाहते हैं कि सेक्युलर इन्वायरमेंट हो, सेक्युलरिज्म हो, दूसरों की टॉलरेंस हो। मगर हमारे अपने देश में, ये अपनी बात कर रहे हैं कि हमारे पाकिस्तान में जहाँ मुस्लिम्स मेजॉरिटी है वहाँ पे हम नहीं चाहते कि दूसरे लोग सेक्युलर हों। तो ये बात उन्होंने खुद ही कही अपने नेचर के बारे में। यहाँ पे वो यही बोले थे कि 1% के करीब माइनॉरिटी है, 1-2% की माइनॉरिटी है, उनको हम प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। और हम बोल रहे हैं इंडिया को जिनके वहाँ 28% हैं उन, और फिर बोला इंडिया की तो अपनी प्रॉब्लम है, मगर अगर हम 1% माइनॉरिटी को भी कर नहीं पा रहे तो बड़ी बुरी बात है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के बंदे थे उन्होंने इमीडिएटली इसको बोला था वेरी बैड, विच इज़ ट्रू। जब मैंने न्यूज़ आई थी तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि बहुत गलत काम किया है, उनको पकड़ा जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था बनाने के लिए, फिर लोगों ने तोड़ दिया। तो एस्टैब्लिशमेंट सही है पहली बात। उसके बाद इनको खुद भी अब ये फील हो रहा है, पहले ये बोले थे कि हमें फील हो रहा है कि हम मच बेटर हैं इंडिया से, हम सेक्युलर हैं। अब वो बोले कि जब ये हादसा हुआ, तो जब ये हादसा हुआ है तब इक्वल हो गए हैं। अब सोशल मीडिया कह रहा है अरे तुमने भी तो कर दिया, ये क्या बात कर रहे हो। उसके बाद एक इनका कमेंट ये था कि सोशल मीडिया से इनको लग रहा था कि जो यंगर जनरेशन आ रही है पाकिस्तान की और जो यंगर जनरेशन आ रही है इंडिया की, वो आपस में थोड़े साथ रहेंगे, मगर हुआ ऑपोजिट है। आजकल की यंगर जनरेशन ऑफ पाकिस्तान और यंगर जनरेशन ऑफ इंडिया टोटली एक दूसरे के अगेंस्ट है। और ये ऑब्वियस था क्योंकि जब आप यंगर जनरेशन आ रही है वो आपको देख रही है एज ए नेबरिंग कंट्री, और वो देख हर एक दूसरे को नेबरिंग कंट्री देख रही है जो हॉस्टाइल है। आपको न्यूज़ आ रही है कि ये अटैक हो रहा है, वो अटैक हो रहा है, तो उनको तो लेना देना नहीं है उस बात के बारे में कि एक ज़माने में ये एक ही कंट्री थी। मतलब हमारे पेरेंट के ज़माने में उनको ठीक है कि एक ज़माने में वो जो पैदा हुए थे तो एक कंट्री थी, तो उनको लगता था एक ही कंट्री है, बीच में लाइन मार दी, उनको जज्बा ठीक है। जैसे से नई जनरेशन आ रही है उसको पता नहीं कौन सी कंट्री थी, हमें पता नहीं, हम तो पैदा हुए थे हमारी कंट्री है, तुम्हारी कंट्री है। तो डिवीजन इंक्रीज हो रहा है, दैट इज ट्रू, क्योंकि यंगर जनरेशन को कोई लेना देना नहीं है कि एक जमाने में क्या था। वो अभी के देख रहे हैं कि ये मेरी कंट्री, तेरी कंट्री, तेरी कंट्री ये काम करती है इसलिए मैं अगेंस्ट हूं। और मगर इसमें थोड़ा मतलब शांति वाला था, इसमें एटलीस्ट इन्होंने ये दिखाया है कि ये भी कंसर्न्ड है अपनी माइनॉरिटीज के लिए। जबकि कंट्री इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, इनके कॉन्स्टिट्यूशन में मेरे ख्याल से सेक्युलरिज्म नहीं है एज कंपेयर टू इंडिया। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री बाय लॉ, ये मेरे ख्याल से नहीं है। फिर भी ये कह रहे हैं कि टॉलरेंस, थोड़ा टॉलरेंस होना चाहिए, हमारे रिलीजन में बहुत टॉलरेंस है, मगर हम कर नहीं रहे। हम मांगते हैं दूसरी जगहों पे सेक्युलरिज्म, अपनी कंट्री में नहीं करते, तो इनका अच्छा क्रिटिसिज्म अपने आप पे है, दैट इज अ गुड थिंग। बट यही है कि मैं तो कहूँगा इंडिया के लोग जो हैं इंडियंस हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हमें फर्क नहीं पड़ता इंडिया में किसका क्या रिलीजन है। अगर तुम इंडिया में पैदा हो गए हो और इंडिया के सिटीजन हो देन यू आर इंडियन, नोबडी केयर्स तुम्हारा रिलीजन क्या है, इंडियन इज इंडियन। उस हिसाब से इंडिया चलता है और वो बेस्ट है। हमें फर्क नहीं पड़ता कहीं पर भी किसी भी चीज में, हमें फर्क नहीं पड़ता रिलीजन क्या है किसी का, इंडियन है तो सब बराबर है। तो वेरी नाइस वीडियो, मतलब एटलीस्ट क्रिटिसिज्म इन्होंने पहली बार थोड़ा अच्छा किया है। यस फ्रेंड्स, तो लिखना कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को
हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।